हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। इससे पहले वीडियो में हमने एस्टेरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, हमारा एक एस्टर होता है और वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली ये एक्सचेंज रिएक्शन है। अगर हम इसको मान ले R1, इसको मान ले R2 और इसको मान ले R3, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर बन जाएगा R1COO R3 और ये बन जाएगा R2OH। ये रिएक्शन हमारी एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज दोनों ही तरीके से होती है। एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि इस रिएक्शन में कई बार बताया जाता है कि इसमें एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है, या फिर ऐसा कह लेते हैं, ट्रांसफर नहीं, एक्सचेंज होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता एल्कोक्सी ग्रुप होता क्या है। RC डबल बॉन्ड O और OR, ये पार्ट जो होता है वो हमारा एल्कोक्सी कहलाता है, चाहे वो एस्टर के साथ लगा हो, चाहे वो अल्कोहल ROH यानी कि अल्कोहल के साथ लगा हो। जब इस ग्रुप का एक्सचेंज होता है तो कहलाती है एल्कोक्सी एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर इसको हम कॉमनली जानते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन से, क्योंकि इसमें नया एस्टर तो बनता है लेकिन साथ साथ नया अल्कोहल भी बनता है, तो इसको अल्कोहलिसिस भी बोलते हैं, अल्कोहलिसिस भी कहते हैं। यहाँ पर वैसे ही रिएक्शन की तरह प्रोडक्ट भी है, एस्टर से एस्टर ही बन रहा है, बट यहाँ पर आर ग्रुप का चेंज हुआ, या फिर हम यूं कह सकते हैं यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप का चेंज हुआ। यहाँ पर आर, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में सेम दिख में, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप का चेंज हुआ या फिर सिर्फ अल्काइल ग्रुप का, इसको हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में बेसिकली दो मैकेनिज्म वर्क करती है, एक होती है हमारी एसिड कैटालाइज और एक होती है हमारी बेस कैटालाइज। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है वो एक्टिवेशन से स्टार्ट होती है। किसके एक्टिवेशन से? कार्बोनिल कार्बन ऑफ दिस एस्टर। और बेस कैटालाइज स्टार्ट होती है जब हम इस अल्कोहल के प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके अल्कोक्साइड आयन को बनाते हैं। इसको सबसे पहले हम बात करेंगे बेस कैटालाइज मैकेनिज्म की। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमारा अल्कोहल है R3OH, क्योंकि इसका प्रोटॉन ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि बगल में है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एसिडिक नेचर का है, ये प्रोटॉन हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है किसी बेस से और बन जाता है बेस H। और यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होता है R3O-, ये हो गया हमारा अल्कोक्साइड आयन। वैसे तो हमारा अल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, लेकिन बनने वाला ये अल्कोक्साइड आयन मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है इन नेचर। यही अल्कोक्साइड आयन फर्दर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन ऑफ एस्टर। अब हमारा अटैक होगा एस्टर के कार्बोनिल कार्बन से, तो इसको लिख लेंगे हम R2, इसको लिखेंगे R1। ये कार्बोनिल कार्बन है जिसे हमने स्टार से मार्क कर दिया है। अब हमारा अल्कोक्साइड आयन यानी कि RO- अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि है हमारा पार्शियल पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है हमारा पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही अल्कोक्साइड इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट, बनने वाला हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा R3O-, यहाँ पर बनेगा OR। इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने कोई R की जगह कोई मोइटी नहीं ली, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लिया है, तो आपको हमेशा मार्किंग करनी है, स्पेशली टीचर्स को, अगर वो किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा R3, ये हो जाएगा हमारा OR2। अब क्योंकि सिस्टम में है O3-, ये अपने आप को, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड जाएगा इधर टूट। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर बन जाएगा OR2 और बनने वाला हमारा स्ट्रक्चर होगा R1 R3 डबल बॉन्ड OR3। अब हमें पता चला, अब आपको मैकेनिज्म से पता चल रहा है
कि सिर्फ आर ग्रुप का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरे ओ आर मोइटी हर जगह यहाँ पर अल्कोहल से आई है। अल्कोहल मतलब ये कंप्लीट ओ आर मोइटी आई है, ना कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप आया है। तो बिना मैकेनिज्म देखे हम कभी भी बता ही नहीं सकते यहाँ पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप का एक्सचेंज हुआ है या फिर पूरे अल्कोक्सी ग्रुप का। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे ये वाइवा में भी क्वेश्चन आता है कि ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है या फिर कम्प्लीटली अल्कोक्सी ग्रुप की। तो बनने वाला स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर सॉरी ये हो गया नया एस्टर R1। इसको मेंशन करना ना भूलिए, अगर बाय मिस्टेक हमसे हो जा रहा है तो आप लोग मत भूलिए, ये एस्टर बनेगा। अब मेरे पास सिस्टम में है OR2 और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास बेस के पास अभी भी मेरा प्रोटॉन प्रेजेंट है H प्लस, O माइनस इस प्रोटॉन को करेगा अटैक और बनने वाला हमारा अल्कोहल होगा OR2H, या फिर you can also write it like this R2H। दैट्स वाई इसको हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन तो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एस्टर से दूसरा एस्टर बना है, लेकिन साथ साथ एक पुराने अल्कोहल से एक नए अल्कोहल की सिंथेसिस भी हुई है। दैट्स वाई वी कैन आल्सो कॉल दिस रिएक्शन एज अल्कोहोलिसिस। अल्कोहोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे इसकी एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज में क्या होगा, जो हमारा एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के पास है हमारा कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड OOR यानी कि R1R2। ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सिस्टम में हमारा होगा H प्लस, क्योंकि एसिड कैटालाइज है। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस प्रोटॉन पे, बनने वाला स्ट्रक्चर होगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पर बन जाएगा OR2। अब जैसे ही ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इससे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, वैसे ही हमारे पास सिस्टम में आएगा R3OH यानी कि अल्कोहल। जैसे ही इस कार्बोनिल कार्बन को एक्टिवेट करने के लिए ही ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज है, ताकि ये कार्बोनिल सेंटर एक्टिवेट हो जाए और इससे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाए। तो जैसे ही यहाँ पर कार्बन पे ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा दिस अल्कोहल का OH, बनने वाला स्ट्रक्चर होगा RCOH OR2 R1 और यहाँ पर बन जाएगा O प्लस R3 और ये रहा हमारा H। अब सिस्टम ने लिया था, अब सिस्टम के पास हमारे सिस्टम ने दिया था H प्लस, ये बॉन्ड हो जाएगा इस तरह की तरह, ये हो जाएगा H प्लस यहाँ पर। अब ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा दिस वाला, ये वाला अल्कोक्सी मोइटी, बनने वाला स्ट्रक्चर होगा R1COH OR2, यहाँ पर आ जाएगा H, ये आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर बन गया OR3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड आएगा इधर और ये मोइटी हो जाएगी इधर शिफ्ट। जैसे ही मोइटी शिफ्ट हो जाएगी, हमारा R2OH यानी कि एक अल्कोहल हमारा बन जाएगा और साथ में बनने वाला स्ट्रक्चर होगा R1COH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा OR3। अब क्योंकि सिस्टम ने H प्लस दिया है, क्योंकि ये कैटालाइज है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, यहाँ पर H प्लस एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। अब क्योंकि प्रोटॉन का लॉस होना जरूरी है, यहाँ से हो जाएगा H प्लस लॉस, ये होगा H प्लस का लॉस और यहाँ पर आ जाएगा R1C डबल बॉन्ड OR3। देखा हमने कैसे, यहाँ पर हमने R1 लिया था और यहाँ पर R2 था और यहाँ पर अब R1 और R3 है। इस तरीके से हमारी ट्रांस एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। ठीक है।